अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो प्यारे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बारे में। आप बखूबी जानते ही होंगे कि उनको उनके भाइयों ने एक मरतबा कुएं में डाल दिया था। उसका पूरा वाक़या आज हम आपको तफसीर के साथ बयान करेंगे। तो वाक़या काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वाक़या हम आप तक लाते रहें। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, यूसुफ़ अलैहिस्सलातो वस्सलाम काफ़ी हसीन व जमील थे। आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 11 साल हुई थी। आपने एक ख्वाब देखा कि आसमान से 11 सितारे उतर रहे हैं, उसके साथ सूरज और चाँद भी शामिल हैं। उन सब ने आपको सजदा किया। आपने अपने वालिद मस्जिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम से बयान किया। इस ख्वाब की ताबीर वो समझ गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब तुमको शायद नबूवत हासिल होने वाली है। तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नबूवत के साथ सरफराज किया जाएगा, यानी अब तुम नबी बनने वाले हो। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उनके 11 भाई उसके फरमा बरदार हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से और भी ज़्यादा मोहब्बत होने लगी, और इसीलिए क्योंकि अब वो नबी बनने वाले हैं। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस मोहब्बत की वजह से बरादरान यूसुफ़ के दिलों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जज्बात थे और वो उनसे नफ़रत करने लगे। उनसे नफ़रत उनके दिलों में पैदा हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम को इस सारी हालत का इल्म था कि अब क्या होने वाला है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इसीलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान मत करना, ये ख्वाब अपने भाइयों को तुम मत बताना, ताकि वो कोई चाल न चल दें जिससे तुम ख़तरे में आ जाओ। उस दिन से हज़रत याकूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगे और उनको उनके भाइयों से दूर रखने लगे ताकि वो उनको ख़तरे में न डाल दें। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बरादरान यूसुफ़ को ये बात बड़ी ही नागवारा हुई कि उनके बाप सिर्फ़ यूसुफ़ से मोहब्बत करते हैं, बाकी भाइयों से मोहब्बत नहीं करते। उन्होंने वहम मिलाकर ये मशवरा किया कि रात को हम सब मिलेंगे और एक महफ़िल जमाएंगे जिसमें ये तय करेंगे कि क्या करना है। उनका मानना ये था कि अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे वालिद साहब हमारी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो जाएं, हमारी तरफ ज़्यादा तवज्जो करने लगे। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इसीलिए उन्होंने शाम को एक मजलिस रखी जिसका नाम था मजलिस मशवरा। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस मजलिस में शैतान भी शरीक हुआ था। शैतान ने एक शख्स का रूप लिया हुआ था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मशवरा दिया। ये मशवरा यूसुफ़ अलैहिस्सलातो वस्सलाम के भाइयों को काफ़ी पसंद आ गया और तय ये हुआ कि वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी बहाने से जंगल में ले जाएंगे। जंगल में ले जाकर वो उनको किसी गहरे कुएं में डाल करके उनकी जान ले लेंगे। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ऐसा तय हुआ था। फिर बिरादरान यूसुफ़ इकट्ठे हो करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम के पास हाज़िर हुए और कहा, अब्बा जान, ये क्या बात हुई कि आप यूसुफ़ को हमारे साथ आने ही नहीं देते हो? हमारा ये फ़ैसला है कि कल यूसुफ़ हमारे साथ तफरीह के लिए बाहर निकलेगा। हम तफरीह के लिए जंगल में जाने वाले हैं, तो आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप यूसुफ़ को भी हमारे साथ भेज दें। घूम घाम करके हम वापस आ जाएंगे, आप कोई फ़िक्र ना कीजिए, वो हमारी हिफाजत में रहेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फ़रमाया, मुझे एतबार नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, शायद कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातो वस्सलाम को ऐसा लगा, यूसुफ़ अलैहिस्सलातो वस्सलाम के भाइयों को पता चल चुका है कि वो नबी बनने वाले हैं, इसीलिए वो कोई चाल ना चल दे। इसीलिए याकूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मना कर दिया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं तुमको उसके साथ जाने से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारी गफलत की वजह से उसको कोई भेड़िया या शेर खा सकता है। वो बोले, अब्बा जान, हमारे होते हुए अगर कोई भेड़िया या शेर हमारे इस भाई को खा जाए तो हमारे रहने का क्या फ़ायदा होगा? आप बिल्कुल भी ना घबराइए,
اس کی ہم خود سے بھی زیادہ دیکھ بھال کریں گے اور یوسف کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ بس اتنا کیجئے، کل یوسف کو ہمارے ساتھ ضرور بھیج دیجئے گا۔ ان سب بھائیوں کے فورس سے مجبور ہو کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ کل ان کے ساتھ چلے جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض مبارک جو جنت کی بنی ہوئی تھی، جو جنت سے آئی ہوئی تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے آگ میں ڈال دینے کا فیصلہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنا دی تھی۔ وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو پہنائی اور ان سے لے کر وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ مجھ کو پہنا دی گئی۔ وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی اور تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ برادران، حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو بڑی محبت سے پیش آئے اور یوسف علیہ السلام کو جذبات کے ساتھ کندھے پر اٹھا کر کے لے گئے۔ جب دور جنگل میں پہنچ گئے تو وہاں جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹک دیا اور کافی گالیاں دینے لگے۔ پھر دلوں میں جو بھی عداوت تھی ظاہر ہونے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کی طرف جاتے وہ ان کو مارتا تھا۔ وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا کسی طرح سے ان کے بھائیوں نے وہ سن لیا تھا، بیان کر کے تانے دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ پھر انہوں نے بہت بڑے گہرے کنویں میں آپ کو بے دردی سے ڈال دیا، گویا کہ آپ کو جان سے مار دیا۔ پیارے عزیز دوستو، اس کا آگے کا واقعہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جب تک آپ ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔